तुलस्या पूजे नहीं, यदि तुलसी पत्रों से महादेव की पूजा करने का इतना बड़ा प्रभाव है। तुलसी पत्र से पूजन करने पर धरती के भोग और मोक्ष अवश्य में मिलता है। यदि कोई बुजुर्ग है, दिक्कत परेशानी हो रही है, कष्ट भोग रहा है, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, तो उसके निमित्त 1,00,000 तुलसी पत्र महादेव की पिंडी पर उनके निमित्त आप चढ़ा दें, ब्राह्मण से चढ़वा दें, या तो वो खड़ा हो जाएगा रोगी, या दुनिया छोड़ करके चला जाएगा, वो कष्ट नहीं भोगेगा। इतनी बड़ी महिमा है। कनेर के फूल भगवान को चढ़ाने से बीमारी और दुश्मन ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। कनेर, इसको करवीर बोलते हैं संस्कृत में। लिखा है कि रोग उच्चाटन कानी है करवी रानी वही क्रमांत, शत्रुणाम मृत्युदा स्मृताम रोगच्चटान कानी करवी रानी व क्रमांत। 29 नंबर का श्लोक है। दुश्मन और रोग को परास्त करने के लिए कनेर का फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। लाल कनेर महादेवी जगदम्बा को चढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा जो पीला कनेर है वो भगवान महादेव को बहुत चढ़ता है। शिव की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चमेली के फूलों से भगवान शिव को पूजा जाता है तो उससे वाहनों की प्राप्ति हो जाती है। अलसी के फूल से भगवान की पूजा करने पर भगवान नारायण बहुत कृपा करते हैं, नारायण के प्रिय हो जाते हैं। समी पत्र के द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति, संसार में कोई कष्ट नहीं मिलता। मल्लिका के फूलों से पूजा करने पर घर में स्त्रियों की वृद्धि है वो कम नहीं होती, ऐसा वर्णन। मल्लिका के फूल, एक बार सुनिए, मल्लिका के फूलों से भगवान महादेव का पूजन करने पर घर में स्त्रियों की, नारी की वृद्धि होती है, स्त्रियों का अभाव नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। धन धान्य से कैसे भी भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान को वस्त्र चढ़ाने से, वस्त्रों का दान करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है, बहुत संपत्ति मिलती है। 1,00,000 बेल पत्रों से भगवान का पूजन करने पर हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है ग्रंथ में। 33 नंबर के श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि बिल्व पत्रई तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनेयात। कोई भी कामना है आपकी, किसी भी प्रकार की आपकी कामना, ठीक से बैठिए और कहा है 1,00,000 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें 1% भी कोई संशय वाली बात नहीं है। हरि श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऋतु पुष्प भगवान को अति प्रिय है। जो जिस ऋतु में आते हैं उन फूलों से भगवान की पूजा कीजिए। शिव जी को भक्ति पूर्वक अखंड 1,00,000 चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं आती। उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें और 1,00,000 चावल भगवान को चढ़ाएं, ऐसा वर्णन किया गया है। चावल की बड़ी महिमा का, तंडुल की महिमा का वर्णन किया गया है। तिल द्वारा भगवान की पूजा, अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, महापातक नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1,00,000 जौ के बारे में बताया गया। तत्पश्चात ये स्वर्ग को देने वाला है। और इतना ही नहीं है, 1,00,000 गेहूं के द्वारा, जो अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था, गेहूं से भगवान की पूजा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 1,00,000 गेहूं, और ये भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। 1,00,000 गेहूं भगवान के सिर पर चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, संतान का अभाव नहीं होता। यह वर्णन किया गया 50 नंबर का श्लोक है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं। द्रोणार्धेन भवलक्षम विधानम विधिपूर्वकम गोधूमान्य तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही संतति वर्धते। गेहूं भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो संतान की वृद्धि होगी। गेहूं भगवान को चढ़ाओगे तो मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे। यह इसकी बड़ी फलश्रुति है। वर्णन किया गया मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी बहुत खुश हो जाते हैं। मूंग के दाने, मूंग के द्वारा भी भगवान का पूजन होता है, इससे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है।
वर्णन किया गया, ये भी 1,00,000 की संख्या से पूरा करें, ऐसा पुराणों में वर्णन है। मूंग के द्वारा शिव जी का पूजन करने से और 11 ब्राह्मणों को फिर भोजन कराया जाए। वर्णन किया है कि धर्माक्ष परमात्मा सदाशिव हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्त का संग नहीं छोड़ते। ये इतनी बड़ी बात है। 1,00,000 मूंग से पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो भगवान तुम्हारे बॉडीगार्ड बन करके चलेंगे, पाँव में कांटा तक नहीं लगने देंगे। राई के द्वारा शंकर का पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। वर्णन किया गया 1,00,000 राई के दानों से भगवान का पूजन करें। सरसों से पूजन करने पर शत्रु की मृत्यु हो जाती है। अरेर और समी की पत्तियों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है तो इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। जादू टोना टोटका किसी भी प्रकार का प्रभाव चलता नहीं है। और चमेली के फूलों से पूजा करने पर भी भगवान महादेव अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसा वर्णन आनंद आ गया आज की कथा में। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो शर्करा मिश्रित दूध की धारा से उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पागल हो गया है, आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या लिखा है, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्य विशेषतः शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि बुद्धि जड़ भी हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, अकल काम नहीं कर रही है, तो मीठे दूध से, दूध में थोड़ी चीनी डालिए, मिश्री डालिए, उसको मीठा कर लीजिए तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लिखा है कि जितनी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज की है ऐसी ही श्रेष्ठ बुद्धि उसकी हो जाएगी। ये तो अभिषेक हमें करना है। मीठे दूध से, कच्चा गौ माता का कच्चा दूध, उसमें थोड़ी शर्करा डालिए, मिश्री डालिए, उसको मीठा कर लीजिए तो इसमें लिखा है कि कितनी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि रुत्तमा। जीव नाम गुरुदेव बृहस्पति का है। जितनी श्रेष्ठ बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी की है उतनी ही श्रेष्ठ बुद्धि हो जाएगी। मीठे दूध धारा से भगवान शंकर की पूजा करने का, अभिषेक करने का इतना प्रभाव। जिनके बच्चे पढ़ने में बड़े कमजोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, खोपड़ी लगाते ही नहीं पढ़ने में, एक बार करके तो देखिए प्रभाव, कितना प्रभावशाली मंत्र है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के 14 नंबर के श्लोक में, वो 74 नंबर के श्लोक में, अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 74, 74 नंबर के श्लोक में लिखा है, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता। ये विशेष अभिषेक में आता है इसका नाम। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवे। यदि कच्चे दूध में आपने चीनी डाल करके अभिषेक कर दिया तो जड़ भी बुद्धिमान हो जाएगा। बिल्कुल मूर्ख एक नंबर का गवार, वो भी अकलमंद हो जाएगा। आनंद हो जाएगा। पान कभी खाना हो तो बिना जर्दे वाला खाइए, ये भी अकल के ऊपर प्रभाव करता है। जर्दे वाला नहीं। हम बड़े छोटे छोटे थे तब एक गाना गबता था, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो कर दे। कैसे कैसे है? खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल कर दे सबकी सीधी चाल, कि खाए के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। पान के द्वारा ये गांठों का दर्द दूर हो जाता है, बुद्धि प्रखर होती है। मैंने एक आध बार वीडियो डाली है, ये जर्दा वर्दा वाला मत खाइए। 16 पूजा में पान का नाम आता है, ये आपने भी गाया होगा, हमने तो छोटे छोटे में सुना था।
इसकी तर्ज तो कोई दूसरी हो सकती है। हम तो गैया भी चराते रहते थे तो अपनी धुन में गुनगुनाते रहते थे। अपनी धुन तो अलग ही है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो कर दे ऐसा, कैसे, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल, कर दे सबकी सीधी चाल। घुटने में दर्द है, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, चलना कहाँ चला जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो पान का कमाल है, तिल का तेल गरम भट्टी पर रख दीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए, 200 ग्राम तिल का तेल रख दो, 2 पान के पत्ते टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दो, और बाजार में काली कलौंजी मिल जाएगी, उसको ऊपर से डाल दो, 25-50 ग्राम डाल दो, और फिर गरम करके उसको छान लो। फिर जहाँ जहाँ दर्द है तो फिर तो कर दे ऐसा है, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल। बोलो शंकर भगवान की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय। राधे। केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता, शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। एक दिन में आपको लिखा रहा हूं, बैठिए दीदी। गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन कुछ समय के लिए आप अपने बच्चों के निमित्त गैया का दूध, कच्चे दूध में मिश्री या शक्कर डालकर उसको मीठा करके, ब्राह्मण देवता मिल जाए तो ब्राह्मण देव को बुला लीजिए, नहीं तो खुद बच्चे के हाथ में श्रृंगी आप दे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए और आप ये अवश्य करा दीजिएगा, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तस्य संजायते जीवन सदृशी बुद्धिरुत्तमा। बुद्धि ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, जैसी बुद्धि गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज की है। कितनी देर के लिए आप करते रहे अभिषेक, लिखा है कि जब तक 10,000 मंत्र हो जाएं तब तक धारा चलती रहे महादेव के ऊपर। 10,000 इसका पूरा अनुष्ठान है। 10,000 मंत्र, 10,000 मंत्र का मतलब हो गया 100 माला। एक ही बार में हो जाएगा खेल। 100 माला इतनी देर के लिए चल जाए, 100 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 100 माला में जितनी देर लगे तब तक धारा चलती रहे महादेव के ऊपर। ओम नमः शिवाय की यह मालाएं, अब सबकी स्पीड का तो मुझे पता नहीं है, मेरी स्पीड में तो 1 घंटे में 20 माला हो जाती है, मेरी स्पीड में तो 5 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 20 होती है माला। मैं तो जपता रहता हूं इसलिए मुझे पता है। तो 5 घंटे में, और वो श्रृंगी हाथ से न छूटे और ये अभिषेक चलता रहे, एक ही अभिषेक में मूर्खता खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है इस श्लोक में लिखा है, यावन मंत्रा अयुतम स्यात वद्धारा पूजनम। अयुत यानी 10,000 जब चले 100 माला, तब तक अखंड जल धारा, वो दुग्ध धारा भगवान के ऊपर ये चलता रहे। और जब बिना कारण ही देह में उच्चाटन हो जाए, बिना कारण के कंपन हो जाए, कभी आप देखते हैं ना हाथ ऐसे ऐसे यूं यूं कांपते हैं, बिना बात के कांप रहे हैं, वो शरीर में ऐसे कंपन हो जाता है ऐसे। मैंने तो 40 साल में लोगों को ऐसे यूं ऐसे ऐसे कांपते हुए देखा है। जहाँ अचानक ही ऐसे कहीं कंपन हो जाए और अचानक घर में कलह हो जाए, झगड़ा अचानक, और कैसे भी वो कलह निपटाने में नहीं आ रहा है। भाई भाई में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, सासू
बहू में झगड़ा हो जाए, और जब कहीं अचानक ऐसा झगड़ा हो जाता है, आप कहीं मन जाइए समाधान के लिए। शिव महापुराण में भगवान विधाता ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, कहते हैं तत्काल यदि ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो जल में गंगा जल मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, तत्काल समाधान हो जाएगा। श्लोक बोल रहा हूं, यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धते स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। घर में कलह हो जाए, तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जलधारा के द्वारा अभिषेक करने पर उसकी इतनी बड़ी महिमा है, प्रयत्न पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है कि भैया आप कलह होने पर जलधारा के प्रयोग से ये सगरे दुख दूर भाग जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे पास बहुत बार मैसेज वगैरह आते रहते हैं। हमारे मध्य में श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नागदा मध्य प्रदेश से हैं और आपका आगमन हुआ है। रामकृष्ण धर्म प्रचार मंडल के अध्यक्ष हैं और आश्रम के बड़े स्तंभ हैं। आप बैठेंगे, मैं आपको बुला लूंगा, जगह दो बैठने के लिए। दे दे आप दो जगह, हाँ वहाँ बैठिए। दत्ता जी ये बड़े मलूक आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं, सामाजिक समाज से जुड़े हुए। आपको आने से बड़ी खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो आप क्या सुन रहे थे? आप सुन रहे थे कि उच्चाटन हो जाए, शरीर में कंपन होने लगे, और अचानक कोई ऐसी बीमारी बढ़ गई है कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। घर में कलह हो गया, घर में झगड़े हो गए, माथा फोड़ी, इतना ही नहीं एक दूसरे के ऊपर केस करने को तैयार है। और उस समय में मैं निवेदन करूंगा, जब बहू काबू में नहीं आती है केस करने को तैयार हो जाती है, वर काबू में नहीं आता आपकी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कोई समाधान नहीं मिलता, तो उस समय प्योर जल के द्वारा आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, कोई न कोई समाधान निकल आवेगा। उसमें कुछ भी नहीं डाली, बस थोड़ी गंगा जल की बूंदें और सूती वस्त्र में, वस्त्र का रंग सफेद रंग का हो, सूती वस्त्र, उसमें जल को छानकर गंगा जल की बूंदें डालिए, विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर अभिषेक कीजिए। चाहे बेटी का कारण, चाहे बेटे का कारण है, बीमारी है, उच्चाटन है, शरीर में रोग है, कंपन है, घर में कलह है, झगड़े, पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, सासू और बहू का झगड़ा, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कलह है, समाधान मिल नहीं रहा है, तो आप भगवान शंकर को सिर्फ जल से अभिषेक कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद समाधान मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मा तो बहुत बड़े पंडित हैं, और ब्रह्मा तो जो कह दे वो तो पत्थर की लीक है महाराज, तो ब्रह्मा नहीं कहते। ये जितने भी देवता हैं वो सब शिव की पूजा करते हैं, एक भी देवता ऐसा नहीं है। एक बार लक्ष्मी मैया ने पूछा था कि भगवान इतनी बड़ी दुनिया को आप सबको कैसे भोजन दे देते हो? तो कहा ये तो महादेव को जाकर के पूछ लीजिए, नाम मेरा होता है, करते महादेव है, ये सब वो कर देते हैं। ये भगवान नारायण बोले थे, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। जिनके घर में भारी कलह है, बहुत झगड़े हैं, और एक बात कहूंगा, संपत्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, यदि घर में लड़ाई है, घर में झगड़े हैं, तो घर नरक लगता है बिल्कुल। खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए लेकिन घर में शांति रहे, घर का कलह ठीक नहीं है। माता कैकेयी ने कलह किया
अयोध्या का अन्नदाता चला गया। घर के झगड़े, घर के कलह ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जितने भी मुझे पूरे दुनिया भर में आप सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि जिनके घर में कलह है, एक तांबे का लोटा लो और उसमें नीचे से छेद कर दो, उसमें पीतल का ले लो, जो भी आपको है वो ले लीजिए। और एक तिपाई बन जाती है बाजार में, तिपाई इतना बड़ा पात्र ले लो कि सुबह भर दो तो शाम तक धारा चलती रहे, और शाम को भर दो तो सुबह तक चलती रहे। मैं भी व्यासपीठ से दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं रहेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेंगी। आप करके देख लो, एक ही महीना करके देख लो। शंकर जी के ऊपर तिपाई बन जाती है, लोहाकार बना देगा उसको, उसके ऊपर इतना बड़ा पात्र, नीचे छेद कर दो, उसमें धार सीधे महादेव की पिंडी के ऊपर गिरे। सुबह भर दो, शाम तक चले, और शाम को भर दो फिर सुबह तक चले। तो वर्णन किया गया है कि तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जितने भी दुख हैं वो सब विलीन हो जाए। अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, और वो तो बड़े बहुत भगवान की कृपा है जिनके पड़ोसी ठीक हो। पड़ोसी बहुत परेशान, खैर आपके पड़ोसी ना करते हो तो अच्छी बात है। बिना कारण के शत्रुता हो रही है। मैंने एक दिन प्रवचन में बोला है, ऐसा जीवन जीना कि हमारे मित्र बढ़े, शत्रु नहीं बढ़े। अच्छे लोगों के तो मित्र बढ़ने चाहिए, शत्रुता नहीं। फिर भी बिना कारण के कोई परेशान करता है। आपके प्लॉट को कब्जे में कर लिया है, प्लॉट आपका है, वो अपने उसके ऊपर बापगिरी दिखा रहा है, खाली करता नहीं है, दुश्मनी अकड़ दिखाता है, ऐठ दिखाता है। तो इसमें बड़ा एक सुंदर सा उपाय बताया गया, कहाँ शत्रुणाम तापनार्थम वै तैल धारा से वो परी। शत्रु का ताप, उसकी गर्मी, उसका क्रोध कम हो जाए, उसके लिए सरसों के तेल के द्वारा, ये बीमारी के लिए भी है और शत्रु के दमन के लिए भी है। इसमें दो तेल, एक सरसों का तेल, सरसों का तेल है वह बीमारी को दूर कर देगा, और चमेली का तेल है वो दुश्मन के तापमान को नीचे कर देगा। इतना बड़ा प्रभाव है। कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य से दीर्घ ध्रुवम भवेत्। वर्णन किया है यह सरसों के तेल की, लेकिन ये सीधा नहीं, इसको जल में मिलाइए, पानी में मिलाइए। ये भी लिखा है सरसों के तेल की जलधारा के साथ में। यदि आपने यह अभिषेक कर दिया, जल के साथ मिला दोगे तो शत्रु को समाप्त कर देगा। ये सरसों का तेल स्पष्ट वर्णन है इसमें। शत्रुणाम तापनार्थम वै तैल, ये तेल की जो धारा है वो जल के साथ मिलाकर ये कार्य सिद्ध ध्रुवम भवेत्, ये आपको काम को बना देगा। सार्स पे नैव तेलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम। सरसों का तेल रोग का निवारण करता है, तो शत्रु का भी निपटारा करता है, स्पष्ट लिखा है। सरसों के तेल जलधारा के साथ मिलाकर ये शत्रु का दमन कर देता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। इसमें वर्णन के सुगंध युक्त तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे चमेली का तेल है, भोग वृत्ति दे देगा, ये शत्रु को भी पराजित करेगा, संसार की वस्तुएं भी दे देगा। तिल का तेल है, उससे भी अभिषेक होता है, समृद्धि दे देगा, कंगाली खत्म कर देगा। ये इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन सारसपई नैव, सारसप कहते हैं सरसों को, सारसपई नैव तैलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम। 79 नंबर का श्लोक है। सरसों की तेल की धारा के साथ शत्रु का दमन कर देता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है, बड़ा अद्भुत बात कही गई है। और शहद के साथ भगवान शंकर का पूजन कर दिया जाए तो व्यक्ति संपत्ति में बिल्कुल कुबेर की तरह हो जाता है। शहद के साथ
इतनी संपदा होती है उसके पास। वर्णन है, श्लोक सुनाई देता, मधुना यक्ष राजो वही गच्छिक्ष से पूजना, कुबेर की तरह उसके भंडार भर जाते हैं। दरिद्रता के नाश के लिए, गरीबी की नाश के लिए, धन आकर के गलत जगह पर ना जावे, धन आ गया है गलत जगह पर खर्च होवे ही नहीं, धन कुकर्म ना कराए, धन जुए में ना जाए, धन शराब में ना जाए, धर्म गलत काम में खर्च ना हो, इसके लिए शहद के द्वारा अभिषेक और धन हमारे पास आ जाए, इसके लिए गन्ने के रस के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक होना चाहिए। दोनों बातें कही गई हैं यहाँ। चक्षु रसस्यापि सर्वा आनंद करी से, गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करने से, शुक्रवार को गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक, लक्ष्मी दौड़ी हुई घर में बैठेगी। ये मैंने कई बार बोला ही नहीं है। उज्जैन में शुक्रवार को गन्ने के रस से। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया हूं, तेल से, सरसों के तेल से शनिवार को अभिषेक करोगे तो इससे रोग समाप्त होगा, और मंगलवार को करोगे तो इससे दुश्मन निस्तेज हो जाएगा। मंगलवार के दिन सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक दुश्मन को परास्त करने के लिए, और शनिवार को रोगों को निपटाने के लिए किया जाता है। संपत्ति के लिए गन्ने के रस से शुक्रवार के लिए, और इष्ट प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से सोमवार के दिन अभिषेक किया जाता है। बहुत बड़ा आनंद प्राप्ति के लिए आपको सकवन उत्साह हो तो सोमवार को गन्ने के रस से, और संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। लिखा चक्षु रसस्यापि सर्वा आनंद करी से, संपूर्ण आनंद के लिए गन्ने का रस। संपदा तो देता ही है, लेकिन यह आपको सकून देता है, आपको आनंद देता है। मधुना यक्षराजो वही, मधु और गन्ने का रस, मधु कहते हैं शहद, शहद से भगवान को स्नान करा के धन का दुरुपयोग नहीं होता, प्रचुर मात्रा में संपत्ति होती है। गन्ने के रस से पैसा आता है, कंगाली खत्म होती है, दरिद्रता समाप्त होती है। यह इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। और फिर कहा गया, जो अपने जीवन में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे, प्राण छोड़ने में उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। व्यक्ति का जन्म होता है तो 10 लाख बिच्छू डंक मारे उसे इतनी वेदना होती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो इसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, उसको इतना कष्ट होता है। तो मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे, इतना भी दुख ना हो, इतनी भी वेदना ना हो, तो उन लोगों को गंगा जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मैं श्लोक बोले देता हूं। धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदान, एता सर्वाशया प्रोक्ता मृत्युंजया समुद्भवा। गंगा जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति मृत्युंजय, मौत को भी जीत लेता, उसके अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसके प्राण नहीं जा सकते। गंगा जल से भगवान शिव को अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा है। वह अपमृत्यु के साथ मौत को प्राप्त नहीं होता, समय पर मृत्यु होती है तो प्राण छोड़ने में उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ये गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने की इतनी बड़ी महिमा। धारा धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदान, एता सर्वाशया प्रोक्ता मृत्युंजया समुद्भवा। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि गंगाजल की धारा भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। ये सब जितनी भी जल धारा कही गई है, देखो कितनी सुंदर बात कही है। ये जितनी भी जल धारा है, चाहे सरसों के तेल की जल धारा हो, चाहे गन्ने के रस की जलधारा हो, चाहे शहद की जलधारा हो, भगवान शंकर के ऊपर जितनी भी धाराओं का ये प्रयोग किया गया है, ये सब
भगवान महामृत्युंजय के मस्तिष्क से प्रकट हुई है। भगवान महामृत्युंजय देवता के मस्तिष्क से इन सब का प्रोक्ता मृत्युंजया समुद्भवा। ये भगवान मृत्युंजय देव, आपने शायद भगवान मृत्युंजय देव की तस्वीर देखी हो तो उसमें भगवान की जटाएं बिल्कुल खुली हुई हैं और भगवान महामृत्युंजय देव के सिर के ऊपर एक घट रखा हुआ है, एक मटका रखा हुआ है और उसमें से जल की धारा गिर रही है। ये शंकर के ऊपर जितनी भी ये धाराओं की चर्चा की गई है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि यह सब भगवान महामृत्युंजय से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा कहा गया है विधान से। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कभी आप कोई शंकर की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, आप संक्रांति करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, जो भी कोई करते हैं, भगवान महादेव का अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होता जब तक अनुष्ठान के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, तब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। वैसे भी तो कोई भी अनुष्ठान है बिना ब्राह्मण भोजन के पूरा होता ही नहीं है। फिर भी शिव के अनुष्ठान के लिए एकादश ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यह है इस संहिता के, रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 82 में इस बात की जानकारी दी गई है। 82 नंबर के श्लोक में कहा कर्तव्यम ब्राह्मणानाम च भोज्यम वै रुद्र संख्या। वर्णन किया गया है कि इसमें 11 ब्राह्मणों को, इसमें लिखा हुआ है कि रुद्र संख्या, 11 नहीं लिखा, रुद्र संख्या। रुद्र संख्या का मतलब जितने रुद्र हैं उतने ब्राह्मण। तो रुद्र कितने? रुद्र एकादश हैं। ये तो अपने आप जो कथा कहेगा ये तो उसको पता ही होगा अर्थ करने में। इसमें लिखा है कर्तव्यम ब्राह्मणानाम च भोज्यम वै रुद्र संख्या, इतने ब्राह्मणों को भोजन करावे। कितने ब्राह्मणों को? जितनी रुद्र की संख्या है। रुद्र की संख्या कितनी है? रुद्र की संख्या एकादश है, तो इसलिए शंकर जी के अनुष्ठान के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन होना चाहिए, एकादश ब्राह्मणों को भोजन। भाषा समझ में आ रही है? घड़ी का कांटा भी समझ में आ रहा है? तो बोर हो रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? शिव महापुराण, मुझे कोई पूछे कि शिव महापुराण क्या है, मैं कहूंगा कि जीवन का समाधान है, मरने के बाद ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, अवतरण का है यह। इसकी कृपा रूपी सीढ़ी पर चढ़ करके लोग भगवत धाम चले, ऐसा शिव पुराण। महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा में आनंद हो रहा है। कहा गया है तत्रायतु प्रमाणमहि कर्तव्यम तद्विदानत। जब भी कभी आप अपने घर में शंकर जी का कोई अनुष्ठान कराते हैं तो इतने ब्राह्मणों को नियुक्त कीजिए जिसमें रुद्री पाठ अभिषेक के साथ कम से कम 10,000 मंत्र का जप भी पर डे होता जाए। वर्ण तत्रा अयुत प्रमाणम, इसके अनुष्ठान के प्रमाण में 10,000 जप की बात कही। और वैसे बताया गया है कि भगवान शंकर के अनुष्ठान में 11 ब्राह्मणों का होना जरूरी है। जो भी कोई आप महामृत्युंजय कराते हैं तो उसमें भले ही दिन कम रह जाए लेकिन ब्राह्मण 11 हो तो और ज्यादा उसकी महिमा। एकादश ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया जाए। एक तो सबसे आनंद की बात है 11 ब्राह्मण, पूरा जितना दिन का अनुष्ठान है रोज फलयार करेंगे, इसमें 11 ब्राह्मणों के भोजन की महिमा का वर्णन किया गया। एकादश ब्राह्मण क्योंकि रुद्र एकादश है और एक एक ब्राह्मण एक एक रुद्र के बराबर है। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातमित पृष्ठोहम मुनीश्वरः एतद् वै सबलम लोके सर्व कामा ही बतावहम। ब्रह्मा कहते हैं नारद, इस तरीके से भगवान शिव की पूजा कर ली जाए तो सब शुभ ही हो जाता है, कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। ये तो फलम लभते भक्ता तद बदामि यथा श्रुतम अत्र भुक्ताखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादि शुभम। पुत्र पौत्रादि सबकी संख्या बढ़ेगी, सब आनंद में होंगे। ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखावहम
भगवान महादेव धरती के सभी सुखों को दे देंगे, सब आनंद कर देंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। शिव की पूजा करने वाले को कोट सूर्य के समान, जितना 1 करोड़ सूर्य में प्रकाश है, भगवान महादेव अपने पुजारी को इतना ज्ञान दे देते हैं, जितना अंधकार 1 करोड़ सूर्य भी दूर नहीं कर पाएंगे, उतना कि भगवान शंकर का पुजारी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है, उसे इतनी शक्ति दे देते हैं, सूर्य भगवान की तरह उसको प्रकाशित बुद्धिमान बना देते हैं। ये भगवान शिव की कृपा। सूर्य कोट प्रतीक आशीर विमान ही सर्व काम गई, रुद्र कन्या समाकीर्णई गेयवाद्या समन्वतई। इसमें वर्णन है कि भगवान शंकर का पुजारी मृत्यु को प्राप्त होता है तो सूर्य लोक का वेदन करके जाता है, और रुद्र कन्याएं शंकर के पुजारी की आरती उतारती हैं। लिखा है रुद्र कन्या समाकीर्णई, वाद्य बजाती हैं, आरती उतारती हैं, फूलों की वृष्टि करती हैं। रुद्र कन्याएं गाजे बाजे से, बैंड बाजे बजते हैं, रुद्र कन्याओं के द्वारा बड़ा आदर मिलता है। तदनंतर अविनाशी ज्ञान प्राप्त करने वाले ये शंकर के जो भी भक्त हैं वो संसार से निर्विकार रूप से मुक्त हो जाते हैं।